कुत्ते उल्लू के पट्टे। यू बास्टर्ड, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी माँ की। राख राख तेरी माँ की राख। सो गाइस, टुडे वी आर रिव्यूइंग अ मूवी। एक ऐसी मूवी जो आपको इमेंस साइन देती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना तो ना ही आपको बंदी मिलने वाली है और ना ही सक्सेस। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले डू रिमेंबर दिस कि करने को हो कुछ काम या कर रही हो आप आराम, करने को हो कुछ काम या कर रही हो आप आराम, डोंट मेस विद एन एक्सट्रोवर्ट वरना वो बात कर करके कर देगा आपका जीना हराम। तालियां तालियां तालियां। सो मीट आदित्य, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं। मतलब ही इज सुशील, समझदार, संस्कारी एंड सुंदर AF। उसके ऊपर से ही वुड हैव पेशेंस। पागल हो तुम, ट्रेन जा रही है, चलो। और उसके साथ साथ वो अमीर भी है। सुनो, तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार। पर कहते हैं ना कि अगर किस्मत चूतिया हो तो लाइफ में आप इतने सारे एस्पेक्टर लेके भी कुछ नहीं कर सकते, और मेरे पास ना हो फिर भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो यही होता है आदित्य के साथ। कहानी स्टार्ट होती है आदित्य की शिट लाइफ के साथ, जिसमें दिखाते हैं कि उसका बाप मर चुका है, उसकी माँ भाग के किसी और के साथ शादियाँ मना रही है एंड उसके प्रॉपर्टी का डिवोर्स हो रहा है। एंड द बेस्ट थिंग जो आप आराम से गेस कर सकते हो ईजीली, बहुत ईजी है, क्योंकि बैचलर के लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रॉमा वाला पीरियड कब होता है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है एक्सेप्ट फ्रॉम सम चुनिंदा अल्लाह के बंदों को छोड़ दिया जाए तो, कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होती है एंड ऑफ कोर्स उसके साथ नहीं। पर जब इतने अमीर बंदे की भी बंदी छोड़ के जा सकती है तो बाकियों का क्या ही कहें अब। दिल से बुरा लगता है भाई। एंड ऑन द अदर हैंड मीट गीत, जो कि एक एक्सट्रोवर्ट है और पूरी मूवी में वो आपको साफ साफ दिख जाएगा। भाई साहब, अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? एंड उसके साथ साथ शी इज क्लमजी एज वेल। व्हाट अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ना। मतलब आई नो कि शौक बड़ी चीज़ है और लोगों के पास अलग अलग शौक होते हैं ऑल ऑफ दैट, पर व्हाट इज दिस? मतलब हाउ कैन समवन बी सो कॉन्फिडेंट कि चलती हुई ट्रेन से नीचे उतर के हैव अ फेथ कि मैं इसमें चढ़ जाऊंगा या चढ़ जाऊंगी विदाउट इवन एनी कॉन्स्पिरेंसी। कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखड़ी हूं मैं भटिंडा की। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है लोगों में? मतलब कहाँ से आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस? आई जस्ट वॉन्ट टू नो। एंड अननोइंगली दोनों मिल जाते हैं ट्रेन में, क्योंकि गीत के पास उतने पैसे नहीं होते फ्लाइट की टिकट लेने के लिए एंड आदित्य का नो वन नोज। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एंड गीत resume would be look like this. Name, हाय, आई एम गीत। address, सिखड़ी हूं मैं भटिंडा की। education, सेंट जीसस बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल इन शिमला, मिशनरी हॉस्टल फॉर कॉलेज गर्ल्स इन बॉम्बे सेंट्रल। interest, मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है, रियली। बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है। बाय गॉड, ये कहाँ जा रही है? कहाँ? मतलब मैं भाग रही हूँ। हमने बचपना ट्राई किया है ना, बड़ा मजा आया था। अब पागलपन ट्राई। अरे गीत रिलैक्स, अरे लिसन टू मी। अरे and achievements. मगर मुझे कराटे आता है। तो बस बता रही हूँ, ब्राउन बेल्ट हूँ मैं। बड़े सारे दोस्त मेरे मुझे अपने सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं और मैं उन्हें सॉल्व कर देती हूँ। पता है, मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ। एग्नी आर्ट्स होती है ना, मैगजीन्स में आर्टिकल्स आती है, वैसी। मुझे बुरा नहीं लग रहा है एक्चुअली, मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है। A few moments later. बेशरम, मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। 12 seconds later. एक्सक्यूज मी, आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? नहीं, ये तो मुफ्त है। गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। पता है क्या,
आज तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। रुको जरा, सब्र करो। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है और अब तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे। Few inches later. तुमने फिर ट्रेन मिस कर दी? हाँ? एंड क्योंकि इन दोनों ने ट्रेन मिस कर दी है तो नाउ दे आर वंडरिंग कि अब कहाँ रहे, तो दे फाइंडिंग सम डिसेंट होटल, सो दे एंड अप गेटिंग इनटू डिसेंट। और वहाँ जाके दे आर डूइंग सम आइकॉनिक स्टफ, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो दे आर डूइंग दिस। देखो इस फोटो को, इस लड़की ने तुम्हें डिच किया है ना, पकड़ो, जला दो इसे। Come on, Geet, you can't be serious here. I'm damn serious, जला दो। कोई सेंस है इस बात? बेटर लग रहा है, हाँ? और जैसे ही गीत गेट टू नो कि आदित्य तो अमीर है, तो नाउ शी इज कन्विंसिंग हिम टू डू दिस। मेरी बहन के साथ भाग जाओ ना, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। जिसके बाद आगे चल के वो चारों इकट्ठे पहाड़ों में रहे और नशे कर सके। वैसे विदाउट एनी नशे भी गीत का लेवल सेम है। एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुमने कभी किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया? ओह शट अप यार। नहीं, तुम्हें जरूरत है गीत। नहीं, उसे साइकियाट्रिस्ट की नहीं, नशे की जरूरत है। शी रियली नीड्स इट। और गीत के ना बोलने का एक अपना ही अंदाज है। आफ्टर ऑल शौक बड़ी चीज है, यू नो। वो आ रहा है। कौन? मंजीत। हाँ? इधर देख रहा है? हाँ, तू पीछे हट। देखा उसने? कौन? अंशुमन आ रहा है क्या? इधर देख रहा है? हाँ, देख रहा है। और इसके बाद वो दोनों गीत के घर जाते हैं और वहाँ होती है गीत की शादी की प्लानिंग, जो ऑफ कोर्स गीत को नहीं करनी होती है। सो सी डिसाइडेड कि मैं भाग रही हूँ। क्योंकि पूरी मूवी इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। सबसे पहले आदित्य की बंदी आदित्य से भाग रही होती है, देन आदित्य सारे प्रॉब्लम्स और कंपनी से भाग रहा होता है, उसके बाद तो गीत ट्रेन के पीछे भाग रही होती है, देन आदित्य गीत से भाग रहा होता है, उसके बाद दोनों पुलिस से भाग रहे होते हैं, एंड देन गीत मान सिंह से, और दोनों घर से भाग रहे होते हैं, एंड उसके बाद एंड एट लास्ट गीत अंशुमन के यहाँ से भी भाग जाती है। पर उससे पहले गीत अंशुमन तक पहुंच जाती है और आदित्य फिर से अपना कटा के कंपनी में वापस लौट जाता है और वहां जाके थोड़े बहुत गिटार बजाता है, जय बाबा भोलेनाथ करता है और गीत कॉलिंग कार्ड लॉन्च करता है। कंट्रीज फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग कार्ड, गीत। उन लोगों के लिए जो ज्यादा बातें करना पसंद करते। एंड उसके बाद जस्ट इन 9 months ही बिकम मोर रिच एंड मोर सक्सेसफुल। सो गाइज डू रिमेंबर द मूल मंत्र जो ये मूवी हमें चीख चीख के बताना चाहती है फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल इज दैट कि लड़की से कटा के आना है, देन गिटार बजाना है, एंड उसके बाद क्या है, फेमस एंड सक्सेसफुल हो जाना है। And now it's time to watch just for fun, guys. Our go-to line जब हमारे दोस्तों का ब्रेकअप होता है। इससे तो बहुत बेटर लड़की मिल जाएगी तुम्हें। ये तो तुम्हारे आगे शिट थी। Me in offline classes. जब घर वाले मेरी बात नहीं मानते, then I would be like. पर कल मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स बड़े हुए ही नहीं, वो सीरियस हैं, सब सीरियस है और मेरी बैंड बज गई। हर फ्रेंड ग्रुप में कोई ना कोई तो होता ही है ऐसा। ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। आगे क्या होने वाला है इस पर किसी का कंट्रोल तो है नहीं, तो ऐसे में मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। कल को मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती कि जी तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। मेरी लाइफ जो भी होगी मुझे पता होगा कि मेरी वजह से ऐसी है, तो I'll be happy। बेवकूफ थी।
तभी ये सब हो रहा है मेरे साथ, तभी ऐसे हालत में हूं। और ये रही दुनिया की सबसे झूठी लाइन। सारी ना खाए, हाँ? थोड़ी सी छोड़ दे। ले बेटी तू भी खा। खा ले, झूठा खाने से ना प्यार बढ़ता है। अंशुमन बी लाइक, नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, दादाजी ये बच्चा कैसे होता है? वो आसमान से एक परी आती है और नीचे छोड़कर चली जाती है। आई वुड बी लाइक, ओह गॉड, कितनी गधी थी मैं। and that's how we come to the end of this video segment. I hope you like it, and if you do, then please like, share and subscribe. I will meet you very soon. Till then, bye bye. और जाने से पहले I would like to tell you कि मैं अपनी फेवरेट हूँ।